आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन स्टार तमायो पेरी पर शार्क ने किया हमला, मौके पर हुई मौत। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन स्टार तमायो पेरी की हवाई में मौत हो गई है। वो एक पेशेवर सर्फिंग इंस्ट्रक्टर भी थे। उनके ऊपर ओहू द्वीप पर सर्फिंग के दौरान शार्क ने हमला कर दिया और हमला इतना तेज था कि उनकी जान चली गई। वो 49 साल के थे। उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइटन्स में अहम भूमिका निभाई थी। मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए मरीज की खोपड़ी में लगाया उपकरण 80% तक दौरे आने हुए कम। दुनिया में पहली बार मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए मरीज की खोपड़ी में उपकरण लगाया गया है। ब्रिटेन में जिस लड़के की खोपड़ी में ये उपकरण लगाया गया है उसका नाम ओरान नाल्सन है। उसकी उम्र 13 वर्ष है। ऐसा कहा जा रहा है कि उपकरण लगाए जाने के बाद मिर्गी के दौरे आने में 80% की कमी आई है। उपकरण लगाने के लिए सर्जरी अक्टूबर 2023 में हुई थी। खून से लथपथ 3 इजरायली बंधकों का वीडियो आया सामने। युद्ध में 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में खून से लथपथ 3 युवा बंधक माल ढोने वाले वाहन में ले जाए जाते दिखाई दे रहे हैं। इन बंधकों के नाम गोल्डबर्ग पोलिन, इलिया कोहेन और लेवी हैं। इन तीनों को 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से हमास लड़ा के अगवा करके गाजा ले गए थे। इन तीनों के परिवारी जनों समेत हजारों लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की है कि वो युद्ध विराम समझौता कर बंधकों को हमास की कैद से मुक्त कराएं। मलेशिया में एसआई के 8 आतंकी गिरफ्तार, बड़ा खतरा टला। मलेशिया पुलिस ने इस्लामिक स्टेट के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा कि इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद देश के राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और अन्य प्रमुख हस्तियों की जान को लेकर खतरा टल गया है। आतंकी हमले में 15 पुलिसकर्मियों समेत 20 लोगों की मौत, पादरी की गला रेत कर हत्या। रूस के मुस्लिम बहुल दागिस्तान प्रांत में हुए आतंकी हमले में 15 पुलिसकर्मियों सहित 20 लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की कार्यवाही में 5 हमलावर भी मारे गए हैं। कुछ हमलावरों के फरार होने का भी शक है। आतंकियों के निशाने पर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के 2 चर्च, यहूदियों के 2 सिनेगाग और 1 पुलिस पोस्ट आए हैं। हमले में डर्बिट के चर्च और सिनेगाग में आग लगा दी गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तस्करी में शामिल 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, फर्जी भारतीय दस्तावेज करने का भी आरोप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तस्करी करने वाले 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एजेंसी ने गुवाहाटी में एक विशेष अदालत में जलील मियां, हनान मियां, भगौड़े काजल सरकार, अधीर दास और अनवर हुसैन उर्फ मामा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। ये सभी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में काम कर रहे थे। हुनर काटेगा घाटी में आतंक का हाथ, पत्थर उठाते रहे युवाओं के हाथों में रोजगार कौशल। दशकों तक जिन युवाओं को अलगाववादी और आतंकी संगठन पत्थर और हथियार थमाते रहे, उन्हीं हाथों को हुनर कौशल से सजाने पर सरकार का पूरा जोर है। कभी आतंक के साए में सिसकती रही घाटी में नई पीढ़ी कैसे रोजगार और स्वरोजगार की इच्छा लिए बदलाव की ओर तेज कदम बढ़ा रही है, उसे ये आंकड़े पुष्ट करते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में अब तक जम्मू कश्मीर के 3.36 लाख युवा प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनमें 2.77 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है और ये सभी युवा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ गए हैं। बाकी में से अधिकांश ने स्वरोजगार की राह पकड़ ली है। बदल जाएगा केरल का नाम, विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया प्रस्ताव। केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बिना किसी विरोध के पारित कर दिया। प्रस्ताव, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मांग की गई थी, अब मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। संयोग से पिछले साल अगस्त में इसी तरह का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के नाम में
संशोधन के लिए तत्काल कदम की मांग करते हुए केंद्र को भेजा गया था। आईबी प्रमुख तपन डेका को मिला 1 साल का सेवा विस्तार, एनएचआरसी महासचिव का भी बढ़ा कार्यकाल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2 अहम निर्णयों में एनएचआरसी के महासचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख की सेवा की अवधि बढ़ा दी है। दोनों अधिकारियों को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार भरतलाल आईएफओएस को कैबिनेट एनएचआरसी के महासचिव के रूप में 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। इसके अलावा भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन डेका को भी कैबिनेट की नियुक्ति समिति से 1 साल के लिए विस्तार मिला है। पोंजी स्कीम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 37 करोड़ रुपए किए जब्त। मामले में 600 करोड़ की ठगी का आरोप। मुंबई के एक वित्तीय सलाहकार और उसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत ईडी ने नगदी, बैंक और डीमैट खातों में जमा करीब 37 करोड़ रुपए की राशि जब्त की है। सलाहकार पार पूंजी योजना के माध्यम से निवेशकों के साथ 600 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें संचालक या कंपनी व्यवसाय के मुनाफे के बजाय नए निवेशकों से आने वाली पूंजी से निवेशकों को रिटर्न देती है। ईडी ने कहा कि अंबर दलाल और कंपनी रिट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज के खिलाफ 21 जून को महानगर में छापेमारी के बाद ये कार्यवाही की गई। 16,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, कल्याण पेंशन में बढ़ोतरी। टीडीपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। आंध्र प्रदेश में नई टीडीपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 16,347 शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी। साथ ही भूमि स्वामित्व अधिनियम को खत्म करने और कल्याण में बढ़ोतरी को मंजूरी देने जैसे अहम फैसले भी लिए गए। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और जानते हैं खेल जगत का ताजा हाल। इंडिया को मानना पड़ेगा, सेमीफाइनल के बाद झल्लाए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भारत ने तगड़ा झटका दिया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने ग्रोस आइलैंड में खेले गए सुपर 8 राउंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से पटकनी दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन ही बना सकी। इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बांग्लादेश पर टिकी है। अब पत्नियों को साथ नहीं ले जा पाएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, पीसीबी कतरने वाला है पर बोर्ड लेगा बहुत बड़ा फैसला। अमेरिका में T20 विश्व कप में पाकिस्तान के लचर प्रदर्शन के बाद देश के क्रिकेट बोर्ड में बदलाव की तैयारी है और खिलाड़ियों के लिए आचार संहिता बनाने की भी तैयारी की जा रही है, जो टूर्नामेंट के दौरान अपने परिवारों को साथ ले जाने और पैसे लेकर प्रचार कार्यक्रमों में जाने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक विश्वसनीय सूत्र ने पुष्टि की है कि अध्यक्ष मोहसिन नकवी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के प्रदर्शन से नाराज हैं और उन्होंने टीम में व्याप्त अनुशासनहीनता के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।